गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 22 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है और आप लोग इस एग्जाम को बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आपके 50 प्रश्न में से जितने भी प्रश्न सही हों तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे इन क्लासेस की। अगर आपको फ्री में PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम की जो है आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, साथ ही यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। ओके, अगर आपको नोट्स चाहिए हमारा तो नोट्स आप लोग ले सकते हैं। बचे हुए दिनों में आप लोग इस नोट्स से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 490 पेज की PDF है। इसमें आपको 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी, इसी के रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। जितना भी आपके पास समय है स्क्रैच कोर्स में लगा दीजिए, यानी कि अगर आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है तो आप लोग स्क्रैच कोर्स से रिवीजन अपना कर सकते हैं। निचोड़ नोट्स है, हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन होंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चलिए, अग्नि शब्द का जो है तद्भव क्या होगा? अग्नि, अग्नि आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, दूसरों की आप लोग हेल्प किया करें। दूसरों की आप लोग हेल्प करेंगे तो आपकी भी कोई हेल्प करेगा। वैसे मैं तो आपको हेल्प मतलब कर ही रहा हूँ, आपकी हेल्प। बस लाइक शेयर चाहिए। और जितने भी लोग नए हैं, पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो अग्नि शब्द का तद्भव होगा, क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? 52 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। पहला प्रश्न जो था बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न था। एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होता है। कुछ भी डाउट्स अगर आपके मन में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? मीनाक्षी हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अनुप्रास है, बताइए अनुप्रास है अर्थालंकार या शब्दालंकार या उभय अलंकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। अभी परसों ही अलंकार की क्लास हुई थी और इसमें मैंने बताया था सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। सभी लोग जवाब देंगे। अनुप्रास क्या है? अर्थालंकार या शब्दालंकार है या उभय अलंकार है? सभी का जवाब आना स्टार्ट हो गया है। सभी को भाई गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। फिफ्टी 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी का जवाब आना स्टार्ट हो गया है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर लिए होंगे। अनुप्रास क्या है? आपका शब्द अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया, वक्रोति हो गया, ठीक है, वीपशा हो गया, ये सब क्या है? शब्द अलंकार हैं। ठीक है, उपमा पूछे तो आपका अर्थालंकार हो जाएगा। रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है, विरोधाभाव, भ्रांतिमान, विभावना हो गया, ये सब अर्थालंकार हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है शब्द अलंकार था। ठीक है, चलिए, स्पेशल मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। प्रत्येक शब्द का जो है संधि विच्छेद चुनिए सभी लोग। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा करूँ उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दिया करें। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी का जवाब आना स्टार्ट हो गया है। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद है प्रतिधन एक। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्य धन उदय, इसका संधि विग्रह हो जाएगा। तो इसमें आपको संधि बताना है, सूर्योदय में कौन सी संधि है। और प्रत्येक में पूछता तो भी उसमें यण संधि थी और इसमें सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि। ठीक है, प्रत्येक में आपका यण संधि था। तो ऑप्शन इसका यहाँ पे ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, शुद्ध वाक्य छांटिए। यहाँ पे मैंने कपड़े पहनने हैं, बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है आपका ये। मुझे कपड़े पहनने हैं, ये तो आपका सही है। कुछ मेरे को कपड़े पहनने हैं, बिल्कुल अशुद्ध है। मुझे कपड़े पहनना है, ये भी आपका अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य आपका ये वाला है, मुझे कपड़े पहनने हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चारा फेंकना मोहरे का अर्थ क्या है? चारा फेंकना मोहरे का अर्थ क्या है? ध्यान से अच्छे से पढ़िए आप लोग प्रश्न को। भ्रमित करना बिल्कुल गलत। प्रलोभन देना
सही है। पशु को घास देना, सिर को गठरी देना, यानी कि चारा फेंकना का जो अर्थ होता है प्रलोभन देना, यानी कि लालच देना। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द है कौन सा? सज्जन या पुरुष या वे या हैं? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वे सज्जन पुरुष कौन हैं? तो यहाँ पे अनावश्यक शब्द वाक्य में है आपका पुरुष। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सज्जन में जो है जन पुरुषवाची जो है पहले ही से ही है। ठीक है, चलिए, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है एग्जाम में। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं कौन? 25 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं कौन? 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं निराला जी। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा? प्रार्थना पत्र या निजी क्षेत्र या शिकायती पत्र या व्यावसायिक पत्र? सभी लोग 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। आप लोग लिखे भी होंगे, अगर विद्युत आपूर्ति में मतलब कोई दिक्कत आती है तो हम कौन सा पत्र लिखेंगे? शिकायती पत्र लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा? 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा? 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी लोगों को जवाब आना स्टार्ट हो गया है। इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा? विद्या निवास मिश्र जो है इसमें से निबंधकार के रूप में चर्चित रहे। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 62 से 63 तक में आपको सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। जैसे यहाँ पे अनुच्छेद लिखा हुआ है तो अनुच्छेद का शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देंगे। ये तो आपका अशुद्ध है, ये भी आपका अशुद्ध है, बचा ये दोनों एक ही हैं, तो आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पूंजीवाद में आपको बताना है। पूंजीवाद में 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीवाद का बताइए शुद्ध रूप कौन सा है? पूंजीवाद ये आपका अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये आपका जो है शुद्ध रूप है पूंजीवाद का। ठीक है, जैसे आपका श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, कवयित्री बहुत पूछा जाता है, ये सारे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें आपको संधि के प्रकार का चयन करना है। जैसे यहाँ पे कविस्वर में कविधन ईश्वर होता है इसका संधि विग्रह, तो कविस्वर में कौन सी संधि है आपको बताना है। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कविस्वर में कौन सी संधि है? कविश्वर में कौन सी संधि भाई? दीर्घ संधि है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप लोग मेरी टॉपिक वाइज क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्लासेस आपको मिल जाएंगी, उनसे क्वेश्चन 100% आएंगे आपके एग्जाम में। संसार का में आपको बताना है कौन सी जो है संधि है। समधनसार होता है इसका संधि विग्रह। तो संसार में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसार में कौन सी संधि है भाई? व्यंजन संधि है इसमें। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगले प्रश्न में चलते हैं। तत्सम शब्द का चयन करना है इसमें। जैसे यहाँ पे चांद, चंद्रमा, चंदर, चंद हो गया। तत्सम शब्द का चयन करें आप लोग इसमें। सभी लोगों का जवाब आना स्टार्ट हो गया है। तो जितने भी लोग यहाँ पे बी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, चंद्रमा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें बताइए कौन सा जो है तत्सम शब्द है। छेद हो गया, डंडा हो गया, विवाह हो गया, सींग हो गया। तो यहाँ पे विवाह आपका जो है आपका तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होता है ब्याह होता है। क्या होता है? ब्याह होता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन करें। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरी टॉपिक वाइज क्लास से हैं। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, इसमें समास कौन सा है? तीसरे पद की ओर जो है यहाँ पे संकेत करना है। दशानन बहुरही समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? रोग पीड़ित में, रोग पीड़ित में बताइए कौन सा समास है? रोग पीड़ित में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब देंगे।
तो रोग पीड़ित में आपका समास है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है ये आपको बताना है। जवाब दीजिए सभी लोग, कौन सा उर्दू से लिया गया है इसमें। तो यहाँ पे खा जो है उर्दू से लिया गया है। ठीक है, खा, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। पहली बार आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं आकारांत। क्या कहते हैं? आकारांत। जैसे आपका कल हो गया, कल आप लोग पढ़िए लास्ट में क्या निकल के आ रहा है, आ निकल के आ रहा है। जन हो गया, जन लास्ट में क्या निकल के आ रहा है, आ निकल के आ रहा है। तो ये आपका जो है आकारांत शब्द है, कल हो गया, जन हो गया। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से पा वर्ग का व्यंजन नहीं है कौन सा? फा है, बताइए पा वर्ग का व्यंजन नहीं है कौन सा? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पा वर्ग का व्यंजन नहीं है कौन सा? सभी लोग जवाब देंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। पा वर्ग का व्यंजन नहीं है, सभी लोग जवाब देंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करें ताकि मैं जान सकूं कि इनका क्या स्कोर अभी जा रहा है। अगर पूछ ले कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है तो ओष्ठ से होता है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा पा वर्ग का व्यंजन इसमें कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था? प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था? सभी लोग जवाब देंगे। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तुरंग शब्द का अर्थ होता है क्या? तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है? सभी लोग जवाब देंगे। तुरंग शब्द का अर्थ होता है क्या? तुरंग शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा होता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? मक्खन का पर्यायवाची इसमें बताइए चारों में से कौन सा है? अवनीत है नहीं, परिणीत है नहीं, नवनीत जो है मक्खन का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मक्खन का पर्यायवाची क्या है? नवनीत। ठीक है, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। इन सभी टॉपिक्स की जो है क्लासेस हो गई हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में एक बार जरूर जाएं, चेक करें। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? अभी परसों ही ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा था और ये स्पेशल इसकी क्लास हो गई है चिन्ह की। अर्धविराम का चिन्ह इसमें बताइए। ये तो प्रश्नवाचक है आपका, पूर्ण विराम है, ये आपका अर्धविराम का चिन्ह है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक अल्प विराम का बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि है, अभी ये क्वेश्चन मैं पोस्ट किया था मॉर्निंग में ही। हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी जो है किस भाषा की लिपि है? देवनागरी की है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य क्रिया सकर्मक है? बताइए इनमें से किस वाक्य क्रिया जो है सकर्मक है? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है? इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है? इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है? आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ, ये जो है इसकी क्रिया जो है आपकी सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द जो है इसमें विशेषण नहीं है आपको बताना है। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देंगे इसमें कौन सा जो है शब्द विशेषण नहीं है। तो इसमें दिग्भ्रम आपका जो है विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शेष तीन से भिन्न है? इसमें शेष तीनों से कौन सा भिन्न है इसमें बताइए। 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रक्त जो है आपका इसमें से तीनों से भिन्न है, संयुक्त से, संश्लिष्ट से, संलीन से। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इनमें से किस शब्द में अव उपसर्गहीन का अर्थ नहीं देता? सभी लोग जवाब देंगे। इनमें से किस शब्द में अव उपसर्गहीन का अर्थ नहीं देता है? तो
तो वो शब्द है अवधान। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा है, तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा है जैसे ऊँट के में मुंह में जीरा, बिल्कुल गलत। घोड़े की बला तबेले की सिर, बिल्कुल। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा जैसे कि मतलब अंधे के हाथ बटेर लग जाना। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी में अलंकार है कौन सा? सभी लोग जवाब देंगे इसमें कौन सा अलंकार है। 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस छंद अलंकार की क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी में अलंकार है कौन सा? तो इसमें अलंकार है आपका अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इनमें से कौन सा शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग है बताइए, स्त्रीलिंग शब्द बताइए कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है यहाँ पे? भरमार जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताइए, कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध है? 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वे तो वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं हैं, मुझे आशा है कि आप मेरे सुझावों पर विचार करेंगे, 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे। ये आपका मतलब अशुद्ध वाक्य है। इस पुस्तक में ऐसा क्या है कि तुम इसे छोड़ ही नहीं रहे हो? ये आपका ये आपके शुद्ध वाक्य हैं। सी वाला आपका अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए इनमें से किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है बताइए, किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा, इस वाक्य में भाववाचक का जो है प्रयोग हुआ है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। इनमें से आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है किसमें? आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है किसमें? इनमें से किसमें आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आमलान में हुआ है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा शब्द जो है प्रत्यय रहित है? प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा शब्द जो है प्रत्यय रहित है? तो वो है मल यानिल। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये शब्द आपका जो है प्रत्यय रहित शब्द है। ठीक है, चलिए 89 से 90 तक में आपको संधि विच्छेद आपको करना है। यहाँ पे पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पुनर्जन्म का पुनः धन जन्म हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पितृ ऋण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देंगे। पितृ ऋण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पितृधन ऋण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए 91 से 92 तक में आपको जो है तद्भव शब्द का चयन करना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कान है, नासिका है, परीक्षण है, कटक है, तो तद्भव शब्द चयन करना है आपको। तो इसमें तद्भव शब्द आपका है कान। ठीक है, कान का तत्सम क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, चलिए इसी तरह आपको बताना है इसमें कौन सा जो है तो इसमें आपका है पीड़ा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीड़ा आपका तद्भव शब्द है। इसमें असंगत शब्द का चयन करना है। यहाँ पे समस्या है, जटिलता है, कठिनाई है, खेद है, तो इसमें असंगत चारों में से कौन सा है? एक ये आपको बताना है। तो देखिए समस्या, जटिलता, कठिनाई ये तीनों एक ही शब्द हैं। इसमें जो आपका असंगत है, अलग है, भिन्न है, वो है खेद। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शारीरिक हो गया, दैहिक हो गया, मानसिक हो गया, आधी हो गया, इसमें बताइए कौन सा है? असंगत का चयन करें आप लोग। तो यहाँ पे आधी है आपका असंगत। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ठीक है, इनके कवि के नाम। ठीक है, कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दें जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है?
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? सभी लोग 96 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। आप सभी को पता है कि अगर 50 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाता हूं तो उसमें 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा करता हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अति शूधो स्नेह को मार्ग है, यह पंक्ति जो है किसकी है? अति शूधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति किसकी है? आलम की, बोधा की, ठाकुर की, घनानंद की। यह पंक्ति है घनानंद की। ऑप्शन का जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका जवाब आप लोग दीजिए। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? 98 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक जो है कौन माने जाते हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। ऑप्शन का जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। श्वास के आधार पर वर्णों के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से? श्वास के आधार पर वर्णों के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से? तो वो होते हैं स्पर्श और उष्म। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। का वर्ग से आपके मा वर्ग तक होते हैं, ठीक है। और उसमें आपके तीनों सा हो गए और हा हो गए, ठीक है। ये सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। और ये आपका उष्म व्यंजन हो गया, ठीक है। और ये आपके जो है स्पर्श व्यंजन हो गया, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है। दंत वर्ण कौन सा है इसमें? बताइए, दंत वर्ण कौन सा है? सभी लोग जवाब देंगे। दंत वर्ण कौन सा है इसमें? सभी लोग जवाब देंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करें। वो का से पा वर्ग तक होता है, मतलब लास्ट में मा आया करता है, ठीक है। वही स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसमें दंत वर्ण कौन सा है? चा का उच्चारण स्थान तो तालु से है, ऊ का ओष्ठ से है, ता का उच्चारण स्थान जो है दंत से है। बाकी टा का किससे है? आप लोग बताइए। टा का उच्चारण स्थान किससे है? तो टा का उच्चारण स्थान मूर्धा से है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। चलिए, मिलते हैं जीके वाली क्लास पे। थैंक यू सो मच। वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर अपना छोड़िएगा। थैंक यू सो मच।